अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स अवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, ये टैक्स अवाम स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आज हम गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन की बात करेंगे। गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन की हलबर्दारी तकरीब और परी बजट सेमिनार का इनकाद किया गया है, उसका अहवाल आपसे डिस्कस करेंगे। गुजरांवाला के मकामी होटल में गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन की जानब से शानदार हलबर्दारी तकरीब और परी बजट सेमिनार का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया और नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज हुआ। हलफबर्दारी तकरीब में गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान 2024 और 25 से RTO गुजरांवाला FBR के चीफ कमिश्नर ने हलफ लिया। गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन 2024 और 25 के लिए हलफ लेने वाले 9 मुंतखब ओहदेदारान में हुसैन सदीक चौधरी सदर और नायब सदर, सैयद हसन अस्करी, इफ्तिखार अहमद खान, मोहम्मद शमरोज अकबर जॉइंट सेक्रेटरी, मोइजुल हसन घुम्मन फिनांस सेक्रेटरी, गुलाम फरीद ऐवान इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी सेक्रेटरी, फवाद अहमद भट्ट एडिटर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में मोहम्मद नईम अयूब, आरफ सदीक मिर्जा, मोहसन रफीक मुगल, ज़ैनुल आबिदीन शामिल थे। तकरीब की सदारत पैटर्न इन चीफ गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन और सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मियां अब्दुल गफ्फार ने की। हलफ बर्दारी तकरीब और परी बजट सेमिनार के चीफ गेस्ट RTO गुजरांवाला FBR के चीफ कमिश्नर आसम इफ्तिखार थे। इस मौके पर RTO गुजरांवाला के कमिश्नर नवीद अहमद, कमिश्नर जुल्करनैन हर्ल, DC हेडक्वार्टर मैडम रिफत अजीज, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के नायब सदर साकब शेख समेत गुजरांवाला टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं हुसैन सदीक चौधरी साहब, जो कि सदर मुंतखब हुए हैं गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के। हुसैन सदीक चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हलबर्दारी तकरीब और परी बजट सेमिनार के हवाले से आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी रजीम है ये सारी की सारी बिला मुकाबला मुंतखब हुई है। तो ये हमारा पहला बड़ा सेमिनार था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ। हमने चीफ़ गेस्ट के तौर पे चीफ़ कमिश्नर साहब RTO गुजरांवाला आसिम इफ्तिखार साहब को इनवाइट किया था। और इसके अलावा तकरीब हलफ बर्दारी के अलावा भी एक लर्निंग सेशन भी था। इसमें हमारे एजुकेशनल जो है सेमिनार के तौर पे भी इसको आप कह सकते हैं कि ये मुनक्कद किया गया। इसमें लाहौर से बड़े प्रोमिनेंट FCA अवैस साहब वो आए, उन्होंने लेक्चर दिया। और जो SRO 350 है सेल्स टैक्स का, जिसका बड़ा हवा बना हुआ है, उस पर भी बात हुई और बहुत क्वेश्चन आंसर्स हुए। हलफ बर्दारी भी बड़े पुरवकार अंदाज में मुनक्कद हुई और बहुत अच्छा फंक्शन था। बहुत अच्छे फ़िज़ा में, इन्वायरमेंट में ये इख्तिताम पजीर हुआ। हुसैन सदीक साहब, ये भी बताइएगा कि बार और बेंच के मजबूत रिश्ता से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। गुजरांवाला में कैसा माहौल है? देखें, बात यह कि हम ये जो महकमा है इनकम टैक्स का या सेल्स टैक्स का, ये टैक्स रिकवर करने वाले लोग हैं। ये किसी को अच्छे नहीं लगते। इन्होंने टैक्स लेना है लोगों से, उनकी जेबों से पैसे निकलवाने हैं। लेकिन बहरहाल ये अच्छी एक इनकी जो इंतज़ामिया है, ये हमने देखा है कि लॉ जो है उसको सामने रख के ये अपने इक़दामात करती है। और इल्लीगल जो है, बहरहाल ये जिस तरह पहले बैंकों से पैसे निकलवा लेते थे, ये चीज़ जो है ये नहीं कर रहे। ये पहले फर्स्ट अपील का मौका देते हैं और उसके बाद ही ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स की तरफ जाते हैं। वरना पहले ये चीज़ थी कि ऑर्डर हुआ और 30 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और बैंकों से लोगों के पैसा निकलवा लिया जाता था, जो कि नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती थी। इस तरह के इक़दामात से ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है ये गुरेज़ कर रही है। तो हम ये इनको पहले की निस्बत जो इंतज़ामिया थी उससे काफ़ी बेहतर समझते हैं। और बाकी टैक्स रिकवरी के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल गुजरांवाला में है। बहुत से सेक्टर्स हैं जो अभी भी टैक्स नेट में नहीं आए और ज़ाहिर है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए ये इंतज़ामात कर रहे हैं, जो आम तौर पे लोगों को अच्छे नहीं लगते लेकिन ज़रूरी हैं, मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ ये काफ़ी बेहतर ये इंतज़ामिया मौजूद है। जी सदीक चौधरी साहब, टैक्स निज़ाम और FBR के अफसरान के रवैयों से कहाँ तक मुतमईन हैं? जी, मैं अभी ये इसमें थोड़ा सा मेरा जवाब अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में दिया आपको कि काफ़ी बेहतर हैं और लॉ जो है और जो कानून है उसको सामने रखते हुए इक़दाम कर रहे हैं। बाकी ये है कि किसी को बिला वजह तंग नहीं कर रहे। अगर कोई
नोटिस की वो नहीं करता कंप्लाइंस, तभी ये फिर आपको तंग करेंगे। अगर आप बर वक्त नोटिस की कंप्लाइंस करेंगे तो ये आपको बिला वजह तक बिल्कुल नहीं करेंगे। सदीक चौधरी साहब, आप पर गुजरांवाला टैक्स बार ने खसूसी शफकत की है और आपको अपना सदर 2024 और 25 के लिए मुंतखब किया है। बार की बेहतरी और मेम्बरान की फलाह बहबूद के लिए क्या करने के इरादे हैं? देखें, अब टैक्स का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इसमें पल पल आपको अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने जो मेम्बरान हैं उनको जो भी टैक्स की अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं फौरी तौर पे उससे मुतला करें। हर वकील जो है उसके पास मोबाइल है, उसी वक्त वो नई आने वाली अमेंडमेंट को ख़ुद भी पढ़ लेता है, और अगर कोई मसला हो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें शेयर हो जाता है। कोई मसला हो हमसे कोई रब्ता करता है, हम उसके साथ जाके उसका मसला हल कराते हैं और हर वक्त तैयार हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह हर माह हमारा इरादा है कि हम एजुकेशनल सेमिनार्स करवाएं और जो मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं मुसलसल, इन पे साथ साथ जो है अपने मेंबरान को नॉलेज देते रहे। बहुत शुक्रिया हुसैन सिद्दीक साहब, आपने हमें टाइम दिया। परी बजट सेमिनार के स्पीकर मोहम्मद अवैस FCA मेंबर ICAP और आबिद हफीज साबिक सदर गुजरांवाला टैक्स बार थे। मोहम्मद अवैस FCA ने टैक्स लॉज एक्ट 2024 पर ब्रीफिंग दी, जिसमें ट्रिब्यूनल्स और अपील के प्रोसीजर, मसाइल और उनका हल पर तजावीज़ दी। टैक्स लॉज एक्ट 2024 के खतोखाल और मकासद को बयान किया और मुल्क के हालात और टैक्स निज़ाम पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जिसे गुजरांवाला टैक्स बार के मेंबरान ने खूब सराहा और दाद दी। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियां अब्दुल गफ़ार साहब। आप पैटर्न इन चीफ हैं गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के और सदर हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। मियां अब्दुल गफ़ार साहब, आपको उन प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज के हलबरदारी तकरीब और परी बजट सेमिनार के हवाले से आप क्या कहते हैं? आज जो हल्फ वफादारी हुई है उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे जनाब आसम इफ्तिखार साहब, और उसके साथ कमिश्नरान आए थे, उसमें नवीद अहमद साहब थे और उसके साथ जुल्करनैन हल साहब थे और मैडम रिफ़त अज़ीज़ थी, डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार हुआ है, इसमें बड़ा लर्निंग प्रोग्राम हुआ है, नॉलेज एक दूसरे से एक्सचेंज किया गया है। दूसरा इसमें जो मेन मोहम्मद अवैस साहब जो लाहौर से आए हुए थे, FCA हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने बड़ा जामिया हमें नॉलेज दिया है उसके ला के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके मतलब डिटेल से हमें डिस्कस करने के बाद हमें बताया है कि इसमें ये प्रॉब्लम होगी या उसमें ये प्रॉब्लम होगी। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमारी बार ने उनको बुलाया वो हमेशा वो गुजरान टैक्स बार की उन्होंने इज़्ज़त की है, हौसला अफजाई की है और इनकरेज किया है। उसके साथ जनाब आबिद हफीज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सेल टैक्स पर भी सेरा से गुफ्तगू की है और उसकी जो अमेंडमेंट है उसके मतलब सब रोशनी डाली है। मियां अब्दुल गफ़ार साहब, बार और बेंच के ताल्लुकात के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में जी जब बार और बेंच के ताल्लुकात आपस में तवाज़ा रहेगा तो उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा और उस ताल्लुकात बेहतरी सी वजह से ये होगा कि टैक्स बार के जो मेंबरान हैं वो ड्यू टैक्स देंगे और इससे जो टैक्स पेयर को एडवांटेज होगा। जब आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए, आपस में थोड़ा सा खचाव होगा तो उससे मामला बेहतर नहीं हो गए। तो इसमें जो हमारे चीफ कमिश्नर आसम इफ्तिखार साहब का रवैया बड़ा ही पॉजिटिव है। वो शुरू से कहते हैं कि मेरे आपके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, आप जूनियर सीनियर तमाम वकला आएँ, मैं उनको वेलकम करूंगा और जो भी ड्यू टैक्स है वो आप जमा कराएं और फजूल लिटिगेशन से, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से बचें। मियां अब्दुल गफ़ार साहब, मिनी बजट्स और नई नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, SROs बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें से मेरी ओपिनियन ये है कि मैं गुजरांवाला टैक्स बार का पैटर्न भी हूँ और पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन का सदर भी हूँ। हाल ही में हमने ये एक रेट भी दायर की है, इसमें जो उन्होंने जो अमेंडमेंट की है ट्रिब्यूनल की और दूसरी जो टैक्स अमेंडमेंट की है, तो इसमें यही है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है सबसे जो बड़ा मसला होता है कि स्टेक होल्डर से पूछा नहीं जाता और दूसरा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं देखे जाते। उसका रिज़ल्ट होता है कि लॉन्ग टर्म जो होता है वो सिलसिला नहीं चलता, तो फिर उसमें साल 2 साल के बाद अमेंडमेंट आ जाती है, तो ये बड़ा ही से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। देखिए जी, जब भी आपने कोई कानून बनाना है
سب سے پہلے دیکھیں وہ انکانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ تو نہیں ہے, اس میں ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ہوگی تو کوئی بھی کیس ہے, کوئی بھی لا نو وہ سسٹینیبل ان دی آئی آف لا نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تجربے کرتے ہیں اور تجربوں سے ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. میاں صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ایف بی آر کے افسران کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ افسران کو اپنا رویہ اچھا کرنا چاہیے اور جو بھی اسیسمنٹ کرنی ہے میرٹ پر کرنی چاہیے, جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے ڈیفینٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کو کرنا چاہیے, اور ٹیکس کو کلچر کو فروغ دینا چاہیے اور ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے ٹیکس پیئر کو اویئرنیس حاصل ہو اور ٹیکس پیئر کو جتنا بھی ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ٹیکس ٹیبل پر بھی لیا جائے اور یہ نہ کہ ہم لیٹیگیشن پر جائیں. میاں عبدالغفار صاحب, حکومت اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے عوام کا اعتماد کو حاصل کر کے ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتی ہے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ ٹیکس پیئر کو ریلیف دینا چاہیے یا نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کو ریلیف دینا چاہیے؟ اس میں یہی ہے کہ جو چیمبرز ہیں اور ٹیکس بار ہیں, ایسوسیشن ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے. رابطہ کرنے کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کرنے کے بعد ٹیکس کی جو بھی اسکیم ہے وہ بنانی چاہیے. اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا تو یہ لانگ ٹرم چلے گی اور انشاءاللہ ریونیو جنریٹ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس پیئر دیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور نئے ٹیکس پیئر ان کو وہ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ٹیکس پیئر اور جو تاجران ہیں ان سے مل کر ٹیکس کے سیمینار کرنا چاہیے اور تمام جو ٹیکس اویئرنیس جو ہے نا سب سے پہلے یہ بیس ہے. جب اویئرنیس آئے گی تو لازمی جو کاروباری طبقہ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا. سب سے پہلے تو ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم اگر رجسٹر ہو جائیں گے تو ہمارے لیے پرابلم بہت ہوگی. ان میں ان کو تسلی بہت ضروری ہے. میاں عبدالغفار صاحب, آخر میں آج کے جو پروگرامز تھے آپ کے حلف تقریب اور پری بجٹ سیمینار, اس کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہی ہے کہ میں سب سے پہلے چیف کمشنر آصف افتخار صاحب کا اور کمشنر نوید صاحب کا اور ذوالقرنین صاحب کا, میڈم رفعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اسپیشلی ہماری تقریب میں حصہ لیا اور ہماری تقریب کو رونق بخشی. تو یہ اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے. اس سے جو نالج ہے وہ چینج ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ویو آتے ہیں. اس سے جو ٹیکس پیئر اس کو بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے اور ٹیکس پریکٹیشنر کو بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو خاص طور پر میں چیف صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا ان کا رویہ ہمیشہ باہر سے بہت ہی پازیٹیو رہا ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ تمام جونیئر سینئر کی مشکلات کو دور کریں گے. بہت شکریہ میاں عبدالغفار صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. SRO 350 پر عابد حفیظ عابد نے بریفنگ دی. SRO 350 سے آنے والے مسائل, ٹیکسیشن اور لیٹیگیشن اور ٹیکس دہندگان کا اعتماد, سیل ٹیکس میں فراڈ کی ڈیفینیشن, آنے والے دنوں میں مشکلات اور بیلنس شیٹ کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی گئی. آخر میں پیٹرن چیف گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن میاں عبدالغفار کی صدارت اور قیادت میں چیف گیسٹ سمیت دیگر مہمانوں میں شیٹ تقسیم کی گئی کہ ٹیکس بار اور ایف بی آر کے افسران مل کر جہاں ٹیکس دہندگان کے مسائل کو حل کریں گے وہاں ٹیکس کلچر کو بھی فروغ دینے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروکار لائیں گے. ناظرین, تقریب کے چیف گیسٹ RTO گجرانوالہ کے چیف کمشنر آصم افتخار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. آصم افتخار صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے جو آج کی حلف برداری تقریب تھی اور پری بجٹ سیمینار تھا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, مجھے گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے اپنی حلف برداری کے لیے انوائٹ کیا ایز اے چیف گیسٹ. میں ان کا انتہائی ممنون ہوں. انہوں نے مجھے اعزاز بخشا اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور RTO گجرانوالہ کی طرف سے میں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آنے والا دور ایک نئی تاریخ رقم کرے گا اور ہمارا ٹیکس بینچ اور ٹیکس آفس کے درمیان ایک نیا بڑا خوبصورت رشتہ قائم ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو انہوں نے پری بجٹ سیمینار کیا ہے اس میں سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز, اس میں جو آنے والے جو فائنانس بل کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے بھی لوگوں کو بھی, اپنے وکلاء کو بھی اور ایون ہمارے افسران کو بھی اچھی آگاہی ہوئی ہے جو یہاں تشریف رکھ رہے ہیں سارے. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا ان کا ایک قدم تھا جو کہ ہمیں مزید ٹیکس کو سمجھنے کے لیے فیوچر میں جو آنے والے ہیں ایک اچھی آگاہی ملی ہے. آصم افتخار صاحب, بار اور بینچ کے بہتر تعلقات سے
जहां इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है वहां रेवेन्यू ग्रोथ में भी इजाफा किया जा सकता है। आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ से कि बार और बेंच के दरमियान अब हम आहंगी होगी तो ज़ाहिर बात है कि इसका फ़ायदा आवाम को ही पहुँचेगा, क्योंकि हम भी आवाम के लिए बैठे हुए हैं, टैक्स पेयर्स के लिए बैठे हुए हैं, और बार जो है वो भी टैक्स पेयर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों जब एक ही पेज पे होंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो टैक्स पेयर को ही मिलेगा। आसम इफ्तिखार साहब, ये भी बताइएगा कि टैक्स बार्स टैक्स के कल्चर को फ़रोग देने के लिए मोमन साबित हो सकती हैं? इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इलिटरेसी रेट है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारा नया जो सिस्टम टैक्स का चल रहा है वो सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है, और इस वक्त हमारे यहाँ जो रिटेल सेक्टर है या होलसेल सेक्टर है या लोअर मिडिल इनकम वाले हैं, उनके लिए ये पूरा सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम को चलाना, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन फीड करना, वो बहुत ही एक हरकुलियन किस्म का, मुश्किल किस्म का टास्क है। और इस टास्क को ये जो वकला हैं, ये ही जो टैक्स को पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क में टोटल डॉक्यूमेंटेशन हो हर चीज़ की, और जो ड्यू टैक्स जिसका जितना बनता है वो उतना जमा कराएं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इन नए ओहदेदारान के ऊपर भी है कि इस नए दौर में जिसमें हर चीज़ टैक्स की एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे शिफ्ट होती जा रही है, एक रिटेलर्स का भी आजकल आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, ये आसान ऐप भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन इसको समझना आम इंसान के लिए इतना, या टैक्स पेयर के लिए इतना आसान नहीं है। तो इसमें इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और हम भी फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। हमारे RTO गुजरांवाला के दरवाजे भी खुले हुए हैं, वकला के लिए भी जो भी इसको टैक्स के हैं, या जो आवाम भी है। तो ये मिल के इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो अपना जो ड्यू टैक्स है वो सही तरह और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पे कर सकें। आसम इफ्तिखार साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि गुजरांवाला में कितनी टैक्स स्पेस मौजूद है जिसे पूरा करने के लिए टैक्स बार की मामनत हासिल की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में काफ़ी पोटेंशियल है नए टैक्स पेयर्स का एनरोल होने का। हमारा जो GDP है बेसिकली उसमें 23% मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, वो तो ऑलरेडी काफ़ी रजिस्टर्ड है और टैक्स भी पे कर रही है। और जो हमारा होलसेल और रिटेल सेक्टर है, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत हद तक मौजूद है। इसी के लिए आपने देखा होगा कि हुकूमत वक्त ने और हमारे FBR ने एक ताजर दोस्त आसान स्कीम शुरू की हुई है। ऑलरेडी हमारे जो लोग हैं नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर्ड करने के लिए RTO गुजरांवाला के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी टैक्स के दफातर हैं, उनमें से आधे अफसरान को इस काम के लिए मुख्तस कर दिया गया है कि वो नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर्ड करें। तो हमारे गुजरांवाला के अंदर, क्योंकि RTO गुजरांवाला के में हफ्ज़ाबाद भी आते हैं, वज़ीराबाद भी आते हैं और गुजरांवाला भी हैं, तो इसमें ये होलसेल और रिटेल का बहुत काम है, और इन तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इस मुल्क की मईशत को इस्तेकाम देने के लिए, ताकि उनके जो भी टैक्सेस पे करेंगे और एनरोल जब हो जाएंगे, इस तरह ऑल पाकिस्तान जब ये सारा सेक्टर हो जाएगा तो हमारा बजट जो है वो भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर जाएगा, और हमारे अपने जो ज़रूरियात हैं हम अपने खुद से पूरी कर सकेंगे। तो कमर साहब, आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बजट 2024 और 25 की अहमियत और मसाइल के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक बजट का तल्लक है, मेरा ख़्याल है अहमियत तो शायद इसकी एक ट्रांजिशनल से डॉक्यूमेंट की है, जो आप किसी वक्त देते हैं और फिर उसमें जब जी चाहता है तब्दीली कर लेते हैं मिनी बजट की सूरत में। लेकिन जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो वाकई ज़्यादा हैं। मुझे नहीं समझ आती कि बजट का जो इस वक्त टैक्स की कलेक्शन का वॉल्यूम है, ख़ास तौर पे जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें 40% की आपकी इंक्रीज़ है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये 40% टैक्स जो है हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, और इस 40% टैक्स की कलेक्शन हम ऐसा हमने कारनामा सर अंजाम दिया है, कौन सी इंडस्ट्री है जो हमने लगा दी, कौन सा सर्विसेज का सेक्टर है जिसको हमने बूम दे दिया कि हमने 40% ज़्यादा एस्टिमेशन कर दी। मेरा ख्याल है ये सिर्फ़ और सिर्फ शायद एक, मुझे तो अपेरेंटली अगर मैं देखूं एज एक आम शख्स के तीन में बंजर ज़मीन में आपने हल बोना और उसमें बीज लगाने, ये वो वाला काम हमने किया। तो उसका रिज़ल्ट भी आज हमारे सामने है कि इंडस्ट्री तकरीबन हमने बंद कर दी है, और आज हम फिर इस उसमें आ गए हैं नहज पे कि हम वापस इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक करें, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये तो एक अच्छा इकदाम है कि इसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ी है,
کیونکہ جو اکامولیشن آف ویلتھ تھی، جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ سارے کے سارا پیسہ ادھر جا رہا تھا، اور عام میں میاں عبدالغفار صاحب پیٹرن ان چیف اور حسین صدیق صاحب پریزیڈنٹ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ اس تقریب کے لیے مدعو کیا اور میں نے اس کی حلف برداری کی۔ میری ان سے یہی گزارش ہے تمام وکلاء کے ساتھ کہ ہم جتنی بھی جو کیسز ہیں ان کے، ہمارے جو افسران ہیں ان کو یہی ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی وکیل آئیں اور آپ نے اسپیشل ہیئرنگ کر کے کسی کو انتظار نہیں کروانا، اور ساری ہیئرنگ کر کے کوشش کر کے ٹیبل پہ ہی اس کا ڈیسائیڈ کریں، بجائے اس کو کہ ہم ان نیسیسری لیٹیگیشن کے اندر جائیں۔ تو میری ان سے بھی سارے وکلاء سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے کیسز پریپیئر کر کے آئیں، اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ساتھ لے کے آئیں، اور جو ٹیکس ڈیو ٹیکس اگر کوئی ہے اور اگر نہیں ہے تو پروسیڈنگ کلوز ہونی ہے۔ یہ ایک چائے کی پیالی کے اوپر اگر ہم اس چیز کو سیٹل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اتنے ہزاروں روپے لیٹیگیشن کے اوپر ان نیسیسریلی اسپینڈ کرنے چاہیے۔ آر ٹی او کے دروازے، اسپیشلی میرے دفتر کے دروازے تمام وکلاء کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو، میں نے ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی کام ہے آپ ہمارے ایڈیشنل کمشنرز کو، ہمارے کمشنرز کو، ایون مجھے کوئی ایشو ہو تو آپ کسی بھی وقت ہمیں آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی حلف برداری تقریب اور پری بجٹ سیمینار کے حوالے سے پوری گفتگو سنی اور ہمارے ایکسپرٹ کی بھی گفتگو سنی۔ ٹیکس آمدن کو بڑھانا ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے، اس لیے ہم سب کا فرض ہے اپنی قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنا ٹیکس اور گوشوارہ بر وقت جمع کروائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل بیوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ۔